नमस्कार दोस्तों, मैं जानता हूं आप लोग पेगासुस स्कैंडल पर एक वीडियो एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेकिन मैं कुछ और दिन वेट करना चाहूंगा। काफी नई खबर है और दिन प्रतिदिन अभी भी नए खुलासे आए जा रहे हैं, तो कुछ दिन और वेट करते हैं, उसके बाद उस टॉपिक पर वीडियो आएगा। आज के वीडियो में मैं फाइनेंशियल एजुकेशन की सीरीज को कंटिन्यू रखना चाहूंगा। आज के वीडियो का टॉपिक है क्रेडिट कार्ड्स। क्या होते हैं क्रेडिट कार्ड्स, कैसे ये काम करते हैं, कैसे ये क्रेडिट कार्ड की जो कंपनीज होती हैं अपना पैसा कमाती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या आपको क्रेडिट कार्ड खुद से इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या इसके फायदे नुकसान है, आइए जानते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आप स्कूल में पढ़ाई करने लग रहे हो और अचानक से पैंडेमिक आ जाता है। आपकी सारी पढ़ाई अब ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा होती है, लेकिन इन ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड करने के लिए आपको एक स्मार्टफोन की जरूरत है और आपके पास कोई स्मार्टफोन नहीं है। आपको अर्जेंटली एक स्मार्टफोन खरीदना है, लेकिन आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है इसे खरीदने के। तो आप अपने पेरेंट्स को बोलते हो कि आपके बैंक अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर कर दें, लेकिन उन पैसों को ट्रांसफर करने में 2-3 दिन का समय लग जाएगा। लेकिन आपको स्मार्टफोन कल ही खरीदना है क्योंकि कल ही आपकी क्लास है। तो क्या किया जाए? ऐसी सिचुएशन में आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके एकदम से स्मार्टफोन खरीद सकते हो और बाद में पेमेंट कर सकते हो उसके लिए। तो एसेंशियली क्रेडिट कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो आपको चीजें इंस्टेंटली खरीदने में मदद करता है, लेकिन आप उनके लिए पेमेंट एक्चुअली में बाद में कर सकते हो, महीने के एंड में कर सकते हो। आमतौर पर क्या होता है, आपके बैंक अकाउंट में पैसा है, बैंक अकाउंट से आपने कैश निकाला और कैश से पेमेंट कर दी। दूसरा ऑप्शन होता है आप डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट से लिंक्ड होता है। जब आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो डायरेक्टली पैसे आपके बैंक अकाउंट से निकलकर वहां दूसरे इंसान को मिलते हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि बैंक आपके बिहाफ पे पेमेंट करता है, जिसे भी आप पेमेंट करने लग रहे हैं, और आप एक महीने के एंड में जाकर बैंक को पे कर देते हैं जितना भी पूरे महीना का खर्चा आया है उस क्रेडिट कार्ड का। आप एक महीने से ज्यादा भी लगा सकते हैं बैंक को देने में, लेकिन तब बैंक बड़ा हाई इंटरेस्ट चार्ज करता है, जैसे कि लोन में होता है। तो क्रेडिट कार्ड को बेसिकली एक तरह से मिनी लोन टाइप की चीज समझ लो। आमतौर पे जब आप लोन लेते हो, अगर कैश में लोन लेते हो तो आपको कैश में लोन मिलता है, लेकिन यहां पर लोन के बदले आपको बैंक एक प्लास्टिक का कार्ड दे रहा है जिसपे आपका नाम लिखा है, एक यूनिक नंबर लिखा है जिससे इस कार्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सके, एक्सपायरी डेट है, पेमेंट किस तरह से प्रोसेस करी जा रही है। अब पेमेंट प्रोसेसिंग की कुछ कंपनियां होती हैं जैसे कि वीजा और मास्टर कार्ड हो गई, ये दो सबसे पॉपुलर कंपनीज हैं। ये बेसिकली पीछे का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही हैं जिससे कि क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शंस हो पाए। जो बैंक आपको क्रेडिट कार्ड इशू करता है वो वीजा या मास्टर कार्ड से अलग होता है। ये दोनों कंपनी सिर्फ पेमेंट प्रोसेसिंग की कंपनी है, और क्रेडिट कार्ड के पीछे एक मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है और सीवीवी नंबर भी लिखा होता है। इसे संभाल कर रखना, सीक्रेट रखना काफी जरूरी है, नहीं तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। अब हर क्रेडिट कार्ड की दोस्तों एक क्रेडिट लिमिट होती है कि कितना पैसा आप स्पेंड कर सकते हैं उस क्रेडिट कार्ड से बिना बैंक को पैसा वापस दिए। अगर 30,000 की लिमिट है तो 30,000 से ज्यादा आप उस क्रेडिट कार्ड से स्पेंड नहीं कर सकते। ये क्रेडिट लिमिट क्या होती है, ये बैंक टू बैंक डिपेंड करती है आपने कौन सा कार्ड खरीदा है, और बैंक आपका देखता है कि आपकी सैलरी कितनी है, आपका क्रेडिट स्कोर कितना है, उसके बेसिस पे जज करता है कि आपकी क्रेडिट लिमिट कितनी सेट करी जानी चाहिए। अगर बैंक को दिखता है कि आपकी सैलरी काफी ज्यादा है, आप अफोर्ड कर सकते हो ज्यादा पैसा वापस देना बैंक को, तो बैंक आपको ज्यादा ट्रस्ट करता है, इसलिए आपकी क्रेडिट लिमिट ज्यादा होती है। अब क्रेडिट स्कोर भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। अगर आप अपनी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स और लोन की पेमेंट्स टाइम पर नहीं भरोगे तो बैंक को लगेगा कि आपको पैसे देना बड़ा रिस्की है, पता नहीं आप कब पैसे वापस लौटा कर ना दे पाओ। जो बैंक को रिस्क फेस करना पड़ता है आपको क्रेडिट कार्ड देते वक्त या लोन देते वक्त, इस रिस्क को जज करने के लिए बैंक ने अपना एक ग्रेडिंग सिस्टम बनाया है। बैंक आपको ग्रेड करता है। ये ग्रेड 300 से लेकर 900 के बीच में दिया जाता है और इसे क्रेडिट स्कोर कहते हैं। अगर आपका क्रेडिट स्कोर 750 और 900 के बीच में है तो ये बहुत अच्छा क्रेडिट स्कोर है। इसका मतलब है कि बैंक आप पर ट्रस्ट कर सकता है और रिस्क काफी लो है। लेकिन अगर आपका स्कोर 300-400 के आसपास है तो बैंक आप पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकता। तो आपके पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर आपका क्रेडिट स्कोर निकाला जाता है और उसके बेसिस पर बैंक जज करता है कि आपके लिए क्रेडिट लिमिट ऊपर रखनी चाहिए या नीचे रखनी चाहिए। इनफैक्ट आपको क्रेडिट कार्ड देना भी चाहिए या नहीं देना चाहिए। अब आपके लिए क्या फायदा है अगर आप एक क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करेंगे? तो एक एडवांटेज मैंने वीडियो के शुरू में बताया है कि अगर आप किसी चीज को अभी खरीदना चाहते हैं लेकिन उसकी पेमेंट महीने के एंड में जाकर करना चाहते हैं तो फायदा है इमीडिएट एक्सपेंसेस के लिए। दूसरा बड़ा एडवांटेज है कि क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करना कम रिस्की होता है एक डेबिट कार्ड के कंपैरिजन में। अगर कोई फ्रॉड होता है आपके साथ तो डेबिट कार्ड के केस में पैसा सीधा आपके बैंक अकाउंट से निकल के वहां चला जाएगा, लेकिन क्रेडिट कार्ड के केस में आपका बैंक आपका क्रेडिट कार्ड इशूअर आपके बिहाफ पर पे करेगा, और अगर कोई फ्रॉड हो रहा है तो वो इन्वेस्टिगेट करके देख सकते हैं, और अगर एक्चुअली में फ्रॉड हुआ है तो आपका पैसा वापस लौटा सकते हैं। इंडिया में क्या है कि अगर आपके क्रेडिट कार्ड को लेकर कोई फ्रॉड होता है तो कस्टमर की लायबिलिटी यानी आपकी लायबिलिटी जीरो है,
अगर आप उस फ्रॉड को 3 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट कर देते हैं तो सारा रिस्क कहीं पर पे करने का बेसिकली बैंक उठाने लग रहा है। तीसरा बड़ा एडवांटेज है जो रिवॉर्ड्स आपको मिलते हैं जब क्रेडिट कार्ड आप इस्तेमाल करते हैं। तो अब अलग अलग बैंक्स, अलग अलग क्रेडिट कार्ड्स के अलग अलग रिवॉर्ड सिस्टम्स होते हैं। कुछ में आपको कैशबैक मिलता है, कुछ में आपको बड़े डिस्काउंट्स मिलते हैं, कुछ में आपको इंश्योरेंसेज मिलती हैं, जैसे कि आपकी कोई एक्सीडेंट हो गया उसका इंश्योरेंस मिल रहा है आपको, या ट्रैवल इंश्योरेंस आपको मिलने लग रहा है क्रेडिट कार्ड के साथ फ्री में। डिपेंड करता है आपके क्रेडिट कार्ड पे कि आपको क्या बेनिफिट मिलने लग रहा है उसे यूज करने का। लेकिन आज के दिन ऑलमोस्ट हर क्रेडिट कार्ड में किसी ना किसी तरीके का रिवॉर्ड पॉइंट सिस्टम तो बना ही हुआ है। आप पॉइंट्स कलेक्ट कर सकते हैं और बाद में उन पॉइंट्स को एक्सचेंज कर सकते हैं किसी बड़ी चीज को खरीदने के लिए। अब कौन सा क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया जाए, इसके लिए मेनली आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है। पहला है जो बैंक आपके क्रेडिट कार्ड को इशू करने लग रहा है, जो भी रिवॉर्ड पॉइंट्स का सिस्टम है, जो फीस चार्ज करी जा रही है बैंक के द्वारा और जो हिडन फीस होती है, ये मोस्टली डिसाइड करी जाती है बैंक के द्वारा। दूसरा है कि कौन सा क्रेडिट कार्ड आप इस्तेमाल करने लग रहे हो उस बैंक के द्वारा जो ऑफर किया जा रहा है। कुछ हाई लेवल के क्रेडिट कार्ड्स में ज्यादा रिवॉर्ड्स मिलते हैं, आपको ज्यादा बेटर इंश्योरेंसेज मिलती हैं और पॉइंट्स भी ज्यादा मिलते हैं, लेकिन अक्सर उनकी फीस भी ज्यादा होती है। और तीसरी चीज ध्यान रखने वाली है कि कौन सा पेमेंट नेटवर्क उस कार्ड में यूज किया गया। जैसा मैंने बताया, वीजा और मास्टर कार्ड 2 सबसे कॉमन पेमेंट नेटवर्क्स हैं, लेकिन इसके अलावा अमेरिकन एक्सप्रेस, डाइनर्स क्लब और रुपए भी है। हालांकि वीजा और मास्टर कार्ड दोनों इतने कॉमन है आज के दिन कि दोनों के बीच में नेग्लिजिबल फर्क है, लेकिन अमेरिकन एक्सप्रेस जैसे देखोगे तो उसमें इन दोनों के कंपैरिजन में ज्यादा फर्क है, क्योंकि ज्यादातर जगहों पे वीजा और मास्टर कार्ड एक्सेप्ट किया जाता है, अमेरिकन एक्सप्रेस एक्सेप्ट नहीं किया जाता। लेकिन अमेरिकन एक्सप्रेस का फायदा यह होता है कि उसके रिवॉर्ड्स कई ज्यादा होते हैं। मैंने बताया था कि बैंक्स मोस्टली रिवॉर्ड पॉइंट्स के सिस्टम को डिसाइड करते हैं, लेकिन कुछ हद तक ये पेमेंट नेटवर्क्स भी डिसाइड करते हैं कि हमारे नेटवर्क में क्या किस तरह के रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे, बेनिफिट्स दिए जाएंगे क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को। हालांकि एक इंटरेस्टिंग चीज ये नोट करने वाली है कि मास्टर कार्ड के और कार्ड्स इशू नहीं किए जा सकते अभी और इंडिया में, क्योंकि कोई गाइडलाइंस थी जो मास्टर कार्ड ने फॉलो नहीं करी और आरबीआई ने कहा कि जो एग्जिस्टिंग मास्टर कार्ड्स हैं उन्हें तो यूज करते रह सकते हैं लोग, लेकिन और मास्टर कार्ड्स इशू नहीं किए जा सकते जब तक मास्टर कार्ड कंपनी इन गाइडलाइन से कंप्लाई नहीं करती है। लेकिन ओवरऑल जो अलग अलग बैंक्स हैं, ये भी इंटरेस्टिंग चीज है कि सब अलग अलग प्रपोर्शन ऑफ मास्टर कार्ड, वीजा, अमेरिकन एक्सप्रेस इस्तेमाल करते हैं। इस चार्ट में आप देख सकते हो कि कौन से अलग अलग बैंक्स किस पेमेंट नेटवर्क को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। कुछ बैंक्स हैं जैसे कि आरबीएल और यस बैंक जो सिर्फ मास्टर कार्ड को इस्तेमाल करते हैं 100%। दूसरी तरफ कुछ बैंक्स हैं कोटक जैसे जो सिर्फ वीजा को ही इस्तेमाल करते हैं 100%। अब बैंक्स की बात कर ही रहे हैं तो बैंक्स के पर्सपेक्टिव से चीजों को देखते हैं। ये सारे बैंक्स कैसे पैसा कमाते हैं क्रेडिट कार्ड से। सबसे सिंपल तरीका है पैसा कमाने का बैंक्स का, एनुअल फीस चार्ज करके। कुछ क्रेडिट कार्ड्स को यूज करने के लिए आपको ईयरली पेमेंट देनी पड़ती है। इसके अलावा और भी अलग अलग तरीके की फीस चार्ज करी जाती है बैंक्स के द्वारा। अगर आप टाइम पर पैसे नहीं दे रहे हैं तो एक लेट फीस चार्ज करी जाएगी। अगर आप कैश निकालना चाहते हैं क्रेडिट कार्ड से तो अक्सर इस पे 2 to 5% का एक्स्ट्रा पेमेंट आपको देना पड़ता है। लेकिन आप हैरान हो जाएंगे जानकर दोस्तों कि एक बड़ा हिस्सा इन बैंकों की कमाई का एक्चुअली में होता है लोगों की बेवकूफी। बहुत से लोग टाइम पर अपने क्रेडिट कार्ड के बिल्स नहीं भरते हैं महीने के एंड में, जिसकी वजह से बैंक्स उन पर एक बहुत हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। और ये इंटरेस्ट रेट इतना हाई होता है कि ये 30% तक जा सकता है अगर साल में आप गिनोगे तो, और जो कि लोन के इंटरेस्ट रेट से भी 2 से 3 गुना होता है। और इतना हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करने पर बैंक को बहुत पैसे मिलते हैं और लोगों को पैसे गंवाने पड़ते हैं अपने। क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करने वाला हर इंसान अगर टाइम पर अपनी पेमेंट्स देने लग गया तो इन बैंक्स के प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा खत्म हो जाएगा। यही रीजन है दोस्तों कि कुछ देशों में क्रेडिट कार्ड्स इतने पॉपुलर नहीं है। कई यूरोपियन कंट्रीज में क्रेडिट कार्ड्स ज्यादा इस्तेमाल नहीं किए जाते क्योंकि लोगों का माइंडसेट ही ऐसा होता है कि वो हमेशा टाइम पर पेमेंट करते हैं, कभी भी कुछ ऐसा नहीं खरीदते जब उनके पास उसे खरीदने के पैसे नहीं है। ईएमआई पर लोग चीजें नहीं खरीदते ज्यादा यूरोप में, तो क्रेडिट कार्ड्स इतने चलते नहीं है ज्यादा यूरोप में एज कंपेयर टू इंडिया और यूएसए जैसी कंट्रीज, जहां पर लोगों को आदत है तब चीजें खरीदने की जब उनके पास पैसे नहीं है उसे खरीदने के। इसीलिए यूरोपियन मार्केट्स में N26 और रेवोल्यूट जैसे कुछ ऑल्टरनेटिव बैंक्स ज्यादा पॉपुलर होने लग रहे हैं जो क्रेडिट कार्ड्स के कुछ फंक्शंस ऑफर करते हैं। ये बैंक्स अपने डेबिट कार्ड्स देते हैं। कुछ डेबिट कार्ड्स में एनुअल फीस चार्ज करी जाती है और वो वाले डेबिट कार्ड्स आपको कुछ रिवॉर्ड्स ऑफर करते हैं जैसे कि इंश्योरेंसेज या कुछ, लेकिन जो सिक्योरिटी मिलती है आपको एक क्रेडिट कार्ड में वो यहां पर ऑफर नहीं करी जाती। तो कुछ फंक्शंस यहां पर
क्रेडिट कार्ड्स की ऑफर करने की कोशिश करी जा रही है। ऐसे ही कुछ क्रेडिट कार्ड चैलेंजर कंपनीज इंडिया में भी पॉपुलर हो रही हैं, जैसे कि स्लाइस, जो कि कोई एनुअल फीस नहीं चार्ज करती लेकिन कार्ड ऑफर करते वक्त रिवॉर्ड्स देती हैं और सिक्योरिटी बेनिफिट्स देती हैं जो कि एक नॉर्मल क्रेडिट कार्ड में मिलते हैं। और ये कुछ और भी एडवांटेजेस ऑफर करते हैं एक आम क्रेडिट कार्ड के कंपैरिजन में, जैसे कि इनका 3 मंथ्स का रीपेमेंट ड्यूरेशन है और एक आम क्रेडिट कार्ड का 30 डेज का ही होता है। और ये क्लेम करते हैं कि कोई हिडन चार्जेस भी नहीं है इनके। ये जो स्पेसिफिक कंपनी है स्लाइस, ये सिर्फ वीजा पर ऑपरेट करती है। तो ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जैसे टाइम के साथ साथ जो एडवांटेजेस क्रेडिट कार्ड्स ऑफर करते हैं, आने वाले टाइम में ये जो कंपनीज हैं कोशिश कर रही हैं कि कैसे उन सारे एडवांटेजेस को अलग अलग तरीकों से ऑफर किया जा सके और जो डिसएडवांटेजेस हैं क्रेडिट कार्ड के उन्हें कम किया जा सके। और इन कंपनीज के बीच में जब कंपटीशन बढ़ेगा तो हमारे लिए और एडवांटेजेस बढ़ेंगे और इन डिसएडवांटेजेस हमारे लिए कम होंगे। लेकिन अगर अभी की बात करें, जो डिसएडवांटेजेस हैं क्रेडिट कार्ड्स के, वो शायद आपको ऑलरेडी क्लियर हो ही गए होंगे। जैसा मैंने बताया, अगर आप अपनी पेमेंट्स टाइम पर नहीं करेंगे, अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड्स के बिल टाइम पर नहीं भरेंगे, तो बहुत ज्यादा आप इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और बड़ी जल्दी एक डेट स्पाइरल के अंदर जा सकते हैं, जहां पर आप पेमेंट नहीं कर पाए टाइम पर, तो आपको इतना ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज किया गया कि आपको और भी ज्यादा पेमेंट करनी है। कुछ और दिन रुके, वो पेमेंट और भी ज्यादा बढ़ गई और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में वो पेमेंट इतनी ज्यादा हो गई कि आपकी रीच से बाहर है। दूसरे डिसएडवांटेज की भी मैंने ऑलरेडी बात कर ही ली है, काफी हिडन फीस होती है क्रेडिट कार्ड। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या आपको क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसका आंसर बड़ा सिंपल है दोस्तों, अगर आप टाइम पर अपनी पेमेंट्स करेंगे क्रेडिट कार्ड बिल्स की, तो कर सकते हैं आप इस्तेमाल। दूसरी तरफ अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ऐसी चीजें खरीदने के लिए करेंगे जिन्हें आप अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर आप ये सोचकर आज कुछ खरीदते हैं कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्रेडिट कार्ड पे खरीद लेता हूं, लेकिन 30 दिन बाद तक कहीं से पैसे का जुगाड़ कर लूंगा, तो मत इस्तेमाल कीजिए क्रेडिट कार्ड को, डेट ट्रैप में फंस सकते हैं आप। तीसरा, अगर आप कोई रिवॉर्ड्स देखकर क्रेडिट कार्ड को खरीदने चल रहे हैं तो थोड़ा सिचुएशन को इवैल्यूएट करके देखिए। जो अलग अलग फीस आप पे करेंगे उस क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करने की, अक्सर 2 से 3% प्रोसेसिंग फीस होती है, और जो रिवॉर्ड्स आपको उसके बदले मिलेंगे, क्या वो एक्चुअली में वर्थ इट होंगे या फिर आपका नुकसान ही होगा वहां पे। तो थोड़ा ये कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा आपको। लेकिन चौथा, अगर आपको कहीं ऑनलाइन पेमेंट करते वक्त या कहीं भी पेमेंट करते वक्त डर रहता है कि कहीं फ्रॉड ना हो जाए यहां पर, तो सेफ्टी बनाए रखने के लिए क्रेडिट कार्ड का ही इस्तेमाल कीजिए इस जगह पर। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। यहां इस वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कुवेरा ऐप का। एक बढ़िया म्यूचुअल फंड्स की ऐप है जहां पर आप अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं अपना गोल सेट करके। अगर आपको घर खरीदना है, नई गाड़ी खरीदनी है, आप कुवेरा ऐप में सेट कर दीजिए इस गोल को और इस ऐप का एल्गोरिथम आपको अपने आप बता देगा कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट रहेगा पैसे इन्वेस्ट करने के लिए। साथ ही साथ म्यूचुअल फंड छोड़िए, आप एफडी को भी कंपेयर कर सकते हैं। अलग अलग बैंक्स कितना इंटरेस्ट देते हैं आपको एफडी पर, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर जाकर चेकआउट करिए। और नीचे कमेंट्स में लिखकर भी मुझे बताइए कि नेक्स्ट फाइनेंशियल एजुकेशन का वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना चाहेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।